सो ग्रेट इवनिंग एवरीवन। मैं महावीर कांतुरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो खास सेशन है हेल्थ वर्कशॉप। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने ये आज ये सिद्ध किया है कि आप अपनी सेहत को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। आप अपने परिवार की सेहत को लेके, आप अपने आसपास सभी लोगों को स्वस्थ सुंदर जवान बनाने में बहुत ज्यादा सजग है। और मैं मेरा एक सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है, इलनेस बढ़िया है या वेलनेस? यस, अभी तक जिस तरह के सिस्टम में हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं इलनेस। बीमार पड़ने के बाद ही हम डॉक्टर को खोजते हैं, ऐसा ही है। तो अगर हम बात करें, एक होगी इलनेस इंडस्ट्री, बीमार पड़े और फिर डॉक्टर को खोजें। इलनेस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इलनेस इंडस्ट्री का, वो ये है कि जब तक, कई बार क्या होता है, जब तक हमें मालूम चलता है कि हमारे शरीर में एक गंभीर रोग जन्म ले चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यस, इसीलिए इसीलिए वेलनेस की तरफ जाना बहुत जरूरी है। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि स्वस्थ सुंदर और जवान रहते हुए, यस, हम ये इंश्योर करें, स्वस्थ रहते हुए हम ये इंश्योर करें कि हम अपने खाने में रेगुलर डोजेज, जो रिक्वायर्ड डोजेज है एंटीऑक्सीडेंट की, विटामिन की, मिनरल्स की, वो लेते रहें। और हम ये इंश्योर करें कि हम कभी बीमार ना पड़े। कौन सी चॉइस बढ़िया? फटाफट से आप लिख सकते हैं आई, अगर आपको लगता है इलनेस बढ़िया है। और अगर आपको लगता है वेलनेस, तो आप डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो मीनाक्षी जी, सुनीता जी, पूनम गुसाई जी ने लिखा है वेलनेस वेलनेस वेलनेस। डेफिनेटली स्वाति जी ने लिखा है वेलनेस। डॉक्टर इस्पाल जी, शुक्ला सरकार जी, सीमा अग्रवाल जी, संजय यादव जी, चरण सिंह जी, योगी राणा जी, तो बहुत सारे वेलनेस वेलनेस वेलनेस। डेफिनेटली तो वेलनेस के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी लगभग 100 लोग हम इस मीटिंग में हो चुके हैं। ये जो पर्टिकुलर हमारा मंडे का सेशन होता है स्पेशली कस्टमर के लिए, अगर आप ये यूट्यूब में भी देख रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमने तैयार किया है आज का सेशन कस्टमर के लिए, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं। यस, तो आपके, अगर आपके कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं जिनको आप रेगुलर प्रोडक्ट देते हैं, उनको आप जरूर इस मीटिंग में बुलाएं, ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड जो कस्टमर होता है, जो वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर होता है, वो बेहतर निर्णय ले पाता है अपने स्वास्थ्य को लेके। तो आप, आपके जितने भी कस्टमर, उनको आप मीटिंग में बुला सकते हैं। आपके जितने भी एसोसिएट्स हैं उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। नॉलेज बहुत जरूरी है। और एक सही नॉलेज के साथ ही हम अपने कस्टमर को एक बेहतर सेहत दे सकते हैं। तो आज हमारे बीच में जो खास शख्सियत है, जो आपके साथ इस खूबसूरत, ये जो साइंस ऑफ वेलनेस जो प्रोग्राम है हमारा, उसको शेयर करने वाले हैं, वो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। 2002 से 2002 से वो आयुर्वेदा के फील्ड में हैं। यस, वो कई वो 3 किताबों के और के ऑथर रह चुके हैं। वो एक वेलनेस के ऊपर एक मैगजीन भी चला चुके हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनका जो विजडम है, उनकी जो नॉलेज है, उनसे सीख के बहुत सारे एसोसिएट्स आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छी सेहत ला पा रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा वेलनेस एंड न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट मिस्टर अमिताभ वालिया जी को। और आज अमिताभ वालिया जी आपके साथ शेयर करेंगे वो सीक्रेट्स जिनसे आप खुद को स्वस्थ, सुंदर और जवान बनाए रख सकते हैं। तो एक जोरदार क्लैप के साथ हम लोग स्वागत करते हैं अमिताभ वालिया जी का। एंड अमिताभ वालिया जी। थैंक यू भावी जी, थैंक यू सो मच। एंड सर्दी आ गई हैं और सर्दी में फ्रेंड्स कुछ प्रिकॉशन सबको लेने जरूरी हैं। तो सर्दियों में कौन कौन सी बीमारी ज्यादा हो जाती है? एक, सर्दियों में कार्डियक हेल्थ, हार्ट के, आपने देखा, हार्ट स्ट्रोक और ये सब प्रॉब्लम्स सर्दियों में काफी बढ़ जाती है। कोई बताएगा कि हार्ट स्ट्रोक वगैरह, ब्लड प्रेशर सर्दियों में क्यों ज्यादा बढ़ जाता है? कोई शेयर करेगा? हम कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो सेशन है ये इंटरेक्टिव रहे। कुछ आप शेयर करें, कुछ मैं शेयर करूं। तो ये जो सर्दियों में हार्ट जो है, हार्ट की बीमारियां ज़्यादा क्यों होती हैं? तो अवनीश पाड़िया जी बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ओके। और कोई शेयर करेगा? तो जो भी अपना मैसेज करना चाहे आप मुझे करिए, AMITHABH अमिताभ करिए। सो अवनीश जी बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। और कोई शेयर करेगा? सो बेसिकली होता क्या है, जो धमनियां होती है ना, आर्टरीज, गोपाल जी बोल रहे हैं लो ब्लड सर्कुलेशन,
पूनम गुसाई जी बोल रही हैं आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं। ओके, बहुत बढ़िया। गोपाल जी और पूनम जी ने बिल्कुल सही बोला कि सर्दियों में क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, ये ठंड में सिकुड़ जाती हैं। तो जब धमनियां सिकुड़ जाती हैं तो क्या होता है, धमनियों के सिकुड़ने से ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, और जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। और बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रॉल जो है, ट्राइग्लिसराइड जो चिकनाई है वो हार्ड हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, रक्त का प्रवाह बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। और सर्दियों में जो है यही लंग्स को भी दिक्कत होती है, क्योंकि लंग्स के जो पोर्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत काफी सारी हो जाती है। तो ये हम जानते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं वीएलसीसी वेल्थ साइंस के जो वेलनेस सप्लीमेंट्स हैं, जिनके द्वारा आप और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नरेश जी भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, धमनियां हमारी सिकुड़ जाती हैं डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की। आयुर्वेद हमारा 5,000 साल पुराना विज्ञान, और भारत को बड़ा गर्व है कि ये विज्ञान जो है पूरी दुनिया को भारत से गया। आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया योग दिवस बना रही है। योग दिवस मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 24 जून को होता है। किसी को आइडिया है कि एग्जैक्टली जो योग दिवस बनता है, जो पूरी दुनिया मनाती है, वो किस डेट को बनता है? मेरे ख्याल से 24 जून है, या आप करेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं किसी को सही आंसर मालूम है कि योग दिवस पूरी दुनिया में करीब 150 से ज्यादा देश बनाते हैं। और योग और आयुर्वेद, है ना, योग और आयुर्वेद जो है दोनों जुड़े हुए हैं। देखते हैं कुछ लोगों के सही आंसर आए हैं। कौन से आंसर सही हैं? जी, 21 जून। शुक्ला जी बोले 21 जून। अच्छा, संजय जी बोले 21 जून। ओके, ग्रेट। तो 21 ही होगा, मुझे शायद 24 ध्यान था। ओके, बट काफी सारे लोग 21 जून बोल रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, कोई बताएगा योग का मतलब क्या होता है? जब हम योग करते हैं ना, बोलते हैं योग, योग का मतलब होता क्या है? योग का मतलब देखते हैं कितने लोगों को मालूम है कि योग का मतलब क्या होता है। सो जब जब तक कुछ लोग आंसर करते हैं। सो आयुर्वेद जो हमारा पुराना प्राचीन ज्ञान है, करीब 5,000 वर्ष पुराना है, और भारत ने ये ज्ञान दुनिया को दिया, योग आयुर्वेद दुनिया को दिया। मगर आज बहुत सारी बीमारियां चारों ओर रही हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक, ये दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। और ये बीमारियां जो हैं ज्यादातर क्या है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ईटिंग हैबिट्स सही सही नहीं है ना, यही सब जो है मेन दिक्कत कर रहा है। मगर अभी क्या हुआ इतने सालों में, महर्षि चरक ने करीब 2,500 साल पहले चरक संहिता लिखी, महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदयम लिखी। तो मतलब जो भारत का जो ये वेलनेस है, ये आज का नहीं है, ये करीब 5,000 साल पुराना है, और 2,500-3,000 साल पहले तो लिखा भी जा चुका। फिर जो है अंग्रेज आए, मुगल्स आए, और धीरे धीरे हमारा सारा साहित्य डिस्टॉर्ट हो गया। मगर अब फिर दुनिया, और विशेषकर कोविड के बाद दुनिया जो है भारत के इस प्राचीन ज्ञान को बिल्कुल मान रही है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है वो बहुत ही सस्ता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर न करे आज के दौर में किसी को अस्पताल जाना पड़े, और आजकल एक बड़े अस्पताल का रोज का खर्चा करीब 1-1 लाख रुपया रोज का है। और ईश्वर न करे कोई महीना 1.5 महीना अगर अस्पताल में रह गया तो उसके घर बर्तन बिक जाते हैं आज के दौर में। सो ये बहुत जरूरी है। तो इस प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न विज्ञान के साथ जो है वीएलसीसी वेल्थ साइंस आपके लिए लाई है। क्योंकि हम जो भी जड़ी बूटी लेते हैं, हम जांचते हैं इसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, कोई स्टेरॉइड तो नहीं है, कोई नुकसानकारक चीज तो नहीं है। और हम एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिसको हम एम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे जब सोना खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कैरेट, कितने कैरेट का है। जब हम दूध खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कितने फैट परसेंट का है। और हम लोग जब बीएलसीसी वेल्थ साइंस में जब रॉ मटेरियल लिया जाता है तो उसका सत्व लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, नंबर 1। उस एक्सट्रैक्ट की जांच होती है, इसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, स्टेरॉइड तो नहीं है, कोई नुकसानकारक चीज तो नहीं है। फिर उसमें जो काम का तत्व है उसकी पोटेंसी कितनी है। अगर आप दूध लाएं और उसमें फैट परसेंट अच्छा ना हो तो अच्छा नहीं है। आप सोना खरीदें मगर वो सही कैरेट का ना हो, 22 कैरेट या 24 कैरेट जो भी आप ले रहे हैं, तो ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जड़ी बूटी के अंदर जो काम के तत्व हैं,
अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो वीएलसीसी वेल साइंस ने हर जड़ी बूटी के अंदर एक मार्कर बनाया। जैसे हल्दी है, एंटी कैंसर काम करती है, जोड़ों के दर्द में काम करती है, डायबिटीज में काम करती है, ब्लड प्रेशर में काम करती है। पर हल्दी में वो कौन सा कंपाउंड मेन काम करता, वो है करक्यूमिन। तो जब हम हल्दी को तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक ऑरेंज कलर का रिंग होता है, पाउडर सा होता है, और 1 किलो हल्दी में केवल 25 ग्राम होता है। तो वीएलसीसी वेल साइंस में हल्दी का पाउडर न लेके हम करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। जैसे आंवला में टैनिन होते हैं, और अच्छे आंवला में 30% टैनिन होते हैं। तो जब वीएलसीसी वेल साइंस में हम आंवला का एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो हम जानते हैं टैनिन कितने हैं। तो इसको हम एम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और जो वीएलसीसी वेल साइंस के सप्लीमेंट हैं, ये डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जीएमपी सर्टिफाइड प्लांट में बनते हैं, और 2 लाइसेंस में, एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी लाइसेंस में और एक डाइटरी सप्लीमेंट लाइसेंस में। सो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर है, वो सेफ है, और वो काम भी करता है। अब फ्रेंड्स, हमने 2 तरह की रेंज बनाई है आपके लिए। एक असेंशियल, कि भाई अगर हम स्वस्थ हैं तो हमको स्वास्थ्य बरकरार रखना है, क्योंकि आयुर्वेदा बोलता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को रखा जाए, और जो बीमार व्यक्ति है उसको निरोगी किया जाए। अब जैसे एलोपैथी में तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप बीमार होने से पहले तो पैरासिटामोल नहीं खा सकते, है ना। एलोपैथी में तो बीमार होने के बाद डॉक्टर साहब दवाई देते हैं। मगर आयुर्वेदा बोलता है कि आप बीमारी क्यों पड़ते हो, अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट, अपना आहार और अपना विहार ठीक रखो, जिसको आज के दौर में लाइफस्टाइल बोलते हैं, और आयुर्वेद में बहुत पहले से बोलते हैं दिनचर्या, यानी कि डेली का ऋतुचर्या। जैसे अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो हमें सर्दी के तरीके से रहना होगा, गर्म कपड़े पहनने होंगे, है ना। थोड़ी सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है ना। फिजिकल एक्टिविटी बहुत, वैसे तो साल भर ही जरूरी है, पर सर्दियों में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे हार्ट अटैक जो हैं वो सर्दियों में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब हमने शुरू में बात की, धमनियां संकुचित हो जाती हैं, और कुछ लोगों ने बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल भी तब तक नुकसान नहीं करता जब तक वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। सो इसलिए आजकल की जो बीमारियां उनके नाम के हैं, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सब आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, और शरीर के जिस भी अंग में सूजन होगी उसके आप आइटिस लगा दीजिए। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन होगी, ब्रोंकाइटिस मतलब लंग्स में सूजन होगी, तो सर्दियों में ब्रोंकाइटिस ज्यादा होगा। हेपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन हो गई, और है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है। इसका मूल कारण क्या है? एंटी ऑक्सीडेशन। जैसे आप लोहे को बाहर छोड़ो, जंग खा जाता है, आप सेब को काटो काला पड़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर आयन है, और वो हवा के संपर्क में आके ऑक्सीडाइज हो गए, है ना। हमने जैसे पढ़ा हुआ है ना केमिस्ट्री में कि आयन प्लस ऑक्सीजन आयन ऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रकार से जो है ह्यूमन बॉडी में भी आयन है, और ह्यूमन बॉडी में भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ह्यूमन बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है। और ये जो ऑक्सीजन कण है, इनको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में जाते हैं और ह्यूमन बॉडी में सेल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये 2 सेल को तोड़ते हैं तो वो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, इनके साथ मिल जाते हैं। अब ये 4 सेल को तोड़ते हैं, वो 4 सेल भी फ्री रेडिकल बन जाते हैं और इनके साथ मिलकर तोड़ना शुरू करते हैं। इस तरह से लाखों, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में जब भी अटैक होता है तो स्वेलिंग होती है, तो जब जोड़ों में ज्यादा होगी तो अर्थराइटिस हो जाएगा, लंग्स में ज्यादा हुई तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, लिवर में हुई तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, किडनी में हुई तो नेफ्राइटिस हो जाएगा, ब्रेन में हुई तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। कैंसर कहाँ से आता है? ह्यूमन बॉडी में 200 से लेके 10,000 ऐसे सेल रोज बनते हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ऑक्सीडेशन इसका सबसे बड़ा कारण। तो फ्रेंड्स, अगर प्रॉब्लम का नाम ऑक्सीडेशन है तो इलाज का नाम है एंटीऑक्सीडेशन, कि हम अपने आहार में एंटीऑक्सीडेंट्स लें। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये जो डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल हैं, इनको न्यूट्रलाइज करते हैं, शांत करते हैं। अब ये किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं फल और सब्जियों में। आयुर्वेदा बोलता है आपको 4 से 5 अलग अलग रंग के फल सब्जी रोज खाने चाहिए। मगर आज के दौर में जहां 100 रुपए किलो सब्जी हो रही है ना, फल तो इतने महंगे होते ही हैं, एक आम व्यक्ति फल सब्जियों का सेवन नहीं करता। दूसरा, क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। 4-5 तरह का तो कोई ज्यादा करता ही नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारा बनाने का तरीका सही नहीं है, इसलिए सारी बीमारियां हो रही है। इंडिया नंबर 1 है डायबिटीज में, इंडिया नंबर 1 है हार्ट प्रॉब्लम में। इंडिया में 10-15 लाख लोगों को हर साल कैंसर हो रहा है, और
बहुत ही दुखदाई स्थिति है। इसलिए फ्रेंड्स, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, आयुर्वेदा, वेलनेस, है ना, न्यूट्रासी, अब नया वर्ड आ गया है, न्यूट्रासिटिकल। न्यूट्रा मतलब नेचुरल, सिटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल, यानी कि ऐसे जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो आपको हेल्थ बेनिफिट दें, उनको न्यूट्रासिटिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट वीएलसीसी वेल्थ साइंस में है मैक्सोरेक। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, और एक का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि जो फ्री रेडिकल हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी किस में ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हल्दी से करक्यूमिन जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्वेलिंग हटाता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। अनार से एलिजिक एसिड जो एंटीऑक्सीडेंट है। आंवला जिसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है। और मुलेठी से लिकरिस जो स्वेलिंग हटाता है। तो ना केवल मैक्सोरेक जो है आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये स्वेलिंग हटाता है। तो आप और हम सबको आज के दौर में सबको मैक्सोरेक जो 10-11 रुपए की टैबलेट है, 20 रुपए रोज अपने ऊपर खर्च करना है, और ये सब जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं इनसे अपना बचाव करना। दूसरा फ्रेंड्स, हमारी जो शरीर है इसको प्रोटीन चाहिए, इसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसको फैट चाहिए, इसको पानी चाहिए, और बहुत कम मात्रा में चाहिए, जिनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स, ये है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए अच्छा होता है, आयोडीन थायराइड के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब D3, ये सब हड्डियों के लिए अच्छा होता है। अब सवाल है आएंगे कहां से? क्या हमारी इतनी बैलेंस डाइट है कि सारे तत्व पूरे हो जाएं? नहीं, बहुत सारे विटामिन तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जब सब्जी फल को आप काट के धोते हैं पानी में तो वो पानी में बह जाते हैं। बहुत सारे जो विटामिन होते हैं ये जो है हीट 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 से खराब हो जाते हैं, यानी कि जब हम पकाते हैं और तलते हैं तो जो बचा खुचा उसके अंदर होता है वो भी निकल जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, यानी कि बॉडी में रुकते नहीं है। 10-20% बॉडी यूज करती है, बाकी जो बचता है वो यूरिन से बाहर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विटामिन को और मिनरल्स को रेगुलर हमको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसलिए वीएलसीसी वेल्थ साइंस ने एक प्रोडक्ट बनाया विटा मिनरल। इसमें 30 तरह के विटामिन मिनरल हैं। जो अब आप बोलेंगे भाई हम तो अच्छे घर के हैं, हम तो अच्छा खाना खाते हैं। आप अच्छा खाना खाते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं, बैलेंस खाना नहीं खाते, उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि 30 तरह के विटामिन और मिनरल पूरे नहीं होते। इसलिए फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस बोलती है एंटीऑक्सीडेंट जो कि मैक्सोरेक है और विटा मिनरल, ये दो चीजें अगर आप अपने जीवन में डालेंगे तो आप बहुत सारी ऑलमोस्ट 90% लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया वुमन हेल्थ। अब भारत में महिलाओं को 4 प्रॉब्लम ज्यादा हैं। एक तो एनीमिक, खून की कमी है। खून की कमी से थकान, कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, है ना, इम्यूनिटी कम होना, ये सारा है। दूसरा, महिलाओं में 30 साल के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से कैल्शियम का जमाव कम हो जाता है, जिससे महिलाओं की हड्डियां कमजोर हो जाती है ना। बहुत सारी महिलाएं बोलती है ना हमारे बॉडी में, कमर में दर्द सा रहता है ना, झंझनाट सी रहती है, जैसे जैसे और बड़े होते हैं झंझनाट सी हड्डियों में रहती है। और रसौलियां बहुत बन रही हैं आज के दौर में महिलाओं को, फाइब्रॉइड सिस्ट बहुत बन रहे हैं महिलाओं में, ब्रेस्ट ट्यूमर हो रहा है, ओवरी में ट्यूमर हो रहा है। और फिर आप देख रहे हैं कितने महिलाओं को आप भी जानते हो, कितनों को मैं भी जानता हूँ जो कैंसरस हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर, और ये, और लाखों रुपए खर्च आते हैं और बहुत कष्ट है, कीमोथेरेपी, है ना, और ये सब में कष्ट भी बहुत है, पैसा भी बहुत खर्च होता है व्यक्ति का, और शरीर की जो दुर्गति है वो तो है ही। इसलिए फ्रेंड, जो फाइब्रॉइड बनते हैं ज्यादातर वो कैल्शियम की कमी से भी बनते हैं, गांठें पड़ने शुरू हो जाती है, और फ्री रेडिकल के कारण वो कैंसरस भी हो जाता है। तीसरा, महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम है। चौथा, यूटीआई प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड की इम्प्योरिटी से इन्फेक्शन हो जाते हैं। देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम की बात करी मैंने बात करी एनीमिया की, खून की कमी की, मैंने बात करी ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी की, मैंने बात करी बॉडी एक की, मैंने बात करी गायनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की, है ना, मैंने बात करी सिस्ट बनने की। अब इन सब चीजों को एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो 10-12 रुपए की टैबलेट है केवल, यानी कि 20-25 रुपए अगर आप अपने ऊपर खर्च लें तो इतनी सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। क्योंकि वुमन हेल्थ में है आयरन टॉनिक, ये आपका हेमोग्लोबिन बढ़ाएगा। वुमन हेल्थ में है 500 mg कैल्शियम,
जो कैल्शियम देगा। इसमें एक जड़ी बूटी हड़जोड़ जो कैल्शियम का जमाव बढ़ाएगी। इसमें शतावरी है जो गायनी प्रॉब्लम दूर करेगा, और इसमें अनंतमला है जो ब्लड को प्योरीफाई करेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है वुमेन हेल्थ। भारत में हर महिला को इसकी जरूरत है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एक्टिव IQ। आजकल हमारे जो बच्चे हैं, आजकल सब अभी तक तो 2 साल से हम देख ही रहे थे कि सब ऑनलाइन काम हो रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। बड़े लोग का भी यही हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कंप्यूटर और मोबाइल पे काम हो रहा है, जिसके कारण जो है ब्रेन कंसंट्रेशन, फोकस ये कम हो जा रहा है। जीवन में सबके तनाव बहुत है। तो एक्टिव IQ जो है, इस पे किड्स लिखा है, मतलब बच्चों को भी दे सकते हैं, 7-8 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं, और बड़ों के लिए तो है ही। इसमें ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय, तुलसी, इनको मेद रसायना बोलता है। मेद मतलब बुद्धि, और ये बुद्धि का विकास करते और तनाव कम करते। आप जानते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है तो फोकस कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो फोकस कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि आपके और हमारे सबके घरों में ये 4 प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट हर व्यक्ति को चाहिए, विटामिन मिनरल हर व्यक्ति को चाहिए, हर घर में महिला को वुमन हेल्थ चाहिए, और हर घर में बच्चे और बड़ों को एक्टिव IQ चाहिए। तो ये 4 प्रोडक्ट असेंशियल हैं, हर घर में इनकी जरूरत है। और उसके बाद फ्रेंड्स, सॉल्यूशंस, जैसे एक प्रोडक्ट बनाया हमने ब्यूटी। आयुर्वेद बोलता है स्वस्थ शरीर ही सुंदर शरीर है ना। अब ज्यादातर जब चेहरे पे किसी की नजर आती है तो आप देखते हैं कईयों के चेहरे पे पिंपल हैं, एक्ने हैं, कईयों के ओपन पोर ज्यादा हैं, कईयों के चेहरे पे आपको झाइयां नजर आएंगी, कईयों के पिगमेंटेशन नजर आएगा, इवन टोन नजर नहीं आएगा, कहीं से चेहरा डार्क है, कहीं पे जो है मेलेनिन ज्यादा है। अब ये सारी जो त्वचा की प्रॉब्लम ज्यादातर होती है आयुर्वेद के अनुसार, वो लीवर की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी में जितने ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं उतने ज्यादा स्किन को वो नुकसान पहुंचाते हैं। कहते हैं कि जब यूरिन और पसीना और स्टूल के माध्यम से टॉक्सिन नहीं निकलते तो फिर वो स्किन के माध्यम से निकलते हैं। इसलिए जब भी कोई लीवर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर साहब जो है लीवर की दवाई जरूर देते हैं, है ना। इसलिए ब्यूटी में जो हमने जड़ी बूटियां डाली हैं, भृंगराज, भूमि आंवला, मंजिष्ठा, आंवला, गोरखमुंडी, गिलोय, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये सब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, टॉक्सिन बाहर निकालते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है नेल के लिए, हेयर के लिए और स्किन के लिए। स्किन में ऑयली स्किन हो रही है, ऑयली स्किन वालों को आपने देखा होगा ना, ओपन पोर्स हो जाते हैं उनको, आपको छिद्र छिद्र जैसे दिखते हैं, उसको भी संकुचित करता है। जिनको झाइयां हो रही हैं, बाल जल्दी टूट रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, और स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, यंग लोगों में जो एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, बहुत ही अमेजिंग काम करता है फ्रेंड्स ब्यूटी। और ब्यूटी के साथ एक चीज, अगर आप एक सप्लीमेंट और ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं बायोटिन। बायोटिन जो है विटामिन H, और ये है हेयर एंड स्किन के लिए। ओके, ये त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो स्किन की संबंधी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या स्किन पे आप अपने ग्लो चाहते हैं, बालों को चाहते हैं, नाखून अच्छे चाहते हैं, तो ब्यूटी और बायोटिन का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करेंगे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट फ्रेंड्स आएंगे। और जब भी किसी को कोई प्रोडक्ट दें या आप खुद भी यूज करें, तो कम से कम 3 महीने का कोर्स करें। कई लोग, हो सकता है आपके मन में विचार हो, चलो मैं 5 दिन खा के देख लेता, नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा जो है ये शरीर के सिस्टम को ठीक करता है ना। इसलिए अगर आप कम से कम 3 महीने का कोर्स करेंगे, तो आपको 10-15 दिन के बाद ही अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको महीनों में रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट तो पहले हफ्ते के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे, मगर बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको बहुत ही बढ़िया कोर्स करें। उसके हमने बात करी, जैसे सर्दियों में हार्ट अटैक बहुत होते हैं, क्योंकि धमनियां संकुचित हो जाती हैं, व्यक्ति का फिजिकल मूवमेंट सबका कम हो जाता है ना, शरीर का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, इसलिए हृदय के रोग बड़े होते हैं। इसलिए हार्ट की हेल्थ को हमें अच्छा रखना है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल से। कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में क्या है, अर्जुना। अर्जुना जो है ये हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। अर्जुन पेड़ की छाल आपने सुना होगा नाम। गूगल, गूगल बड़े सारे गुण हैं गूगल में, और एक गुण इसका यह है कि जो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको निकालता है। उसके बाद इसमें पुष्करमल है। ये जो एंजाइम है, जैसे कई लोगों को लगता है ना छाती में भारीपन हो रहा है, 4 सीढ़ी चढ़ते हैं थकान सी हो जाती है, तो पुष्करमल और शलपन्नी उसमें बहुत काम करता है। हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हार्ट तो एक बलून ही है ना,
तो हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग करने के दशमूला, दशमूला में 10 जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लंग्स के लिए बड़े अच्छे होते हैं। उसके बाद पिपली और गूगल और हरड़, हरड़ आप जानते हैं पाचन को तेज करता है, और पिपली भी पाचन को तेज करता है। तो जब हमारा पाचन अच्छा होता है तो फैट सेल्स निकलते हैं। तो हार्ट की हेल्थ के लिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, अब ये नहीं कि भाई कोई बोले मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो है नहीं, मैं क्यों लूं, प्रिवेंटिव हेल्थ के, है ना। अगर आप 40 45 50 साल एंड अबव के हो गए हैं तो क्यों नहीं 3 महीना 4 महीना आप इसको यूज करें। या अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन आपको ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद का ज्ञान और मॉडर्न विज्ञान के साथ, इसलिए हमने नाम दिया इनको वीएलसीसी, वेल साइंस। वेल साइंस मतलब साइंस ऑफ वेलनेस। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे लिव हेल्थ के लिए मैंने ब्यूटी बताया आपको, और लिव हेल्थ के लिए लिव हेल्थ बहुत अच्छा है लीवर के लिए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो अगर वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कुछ भी करते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं फैटी लीवर हो गया, है ना। क्योंकि आजकल सब इतना चिकनाई वाला खाना खाते हैं, ऑयली खाना सब लोग ज्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है ज्यादा। ओके, और फिर लीवर जो है, लीवर पे बहुत असर पड़ता है, फैटी लीवर हो जाता है। तो लीवर जो है धीरे धीरे काम करना कम कर देता है, जिसके कारण बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकलते। लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, हमारे लीवर टॉक्सिन्स को निकालता है। और लीवर जो है बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस क्या करता है, ये जो है फैट ऑयल के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जो आपके गॉल ब्लैडर से बाहर आता है। तो चिकनाई, अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो चिकनाई वाला खाना नहीं पाएंगे, आपको पाचन आपका सही नहीं रहेगा, टॉक्सिन बॉडी में ज्यादा रहेंगे। इसलिए लीवर को सपोर्ट करने के लिए लिव हेल्थ बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट हमारा है। ऑर्थोएड, अब जोड़ों में बहुत सारे लोगों के आज जोड़ों में दर्द होता है, कार्टिलेज कमजोर हो जाता है, बोलते ना घुटने घिस गए। अब होता क्या है, ये नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि सभी के साथ ये होगा, क्योंकि सभी के जो ग्रीस बनता है ये ग्लूकोसमिन से बनता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ग्लूकोसमिन बनना कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां आपस में रगड़ा करती हैं, दर्द होता है, सूजन होती है। अब सब लोग पेन किलर खाते हैं, कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेन, निमोसलाइड, डाइक्लोफेनिक सोडियम, इतने सारे पेन किलर। ये पेन किलर इलाज नहीं है, ये तो केवल दर्द का मैसेज ब्रेन को नहीं होने जाता। इसलिए ऑर्थोएड एक बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट बनाया हमने, क्योंकि इसमें सलाई गूगल, अभ्रक और निर्गुंडी है। सलाई गूगल, अभ्रक और निर्गुंडी जो है ये दर्द और सूजन को हटाते हैं। इसमें गिलोय है जो एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा, और इसमें ग्लूकोसमिन है जो कार्टिलेज को बिल्ड करे। सो एक सिंगल टैबलेट जो है 10-12 रुपए की, एक पूरा ऑर्थोपेडिक का पर्चा है। एक सिंगल टैबलेट में पेन किलर भी खाने की जरूरत नहीं है, इतना बेहतरीन फॉर्मुलेशन। महिलाएं जिनको कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द सारा है, ऑर्थोएड और वुमन हेल्थ, अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेंगे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। ज्यादा स्वेलिंग है तो मैक्सोरेक ऐड करिए, क्योंकि मैक्सोरेक हम जानते हैं स्वेलिंग में काम करता है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और कैल्शियम के साथ विटामिन D3, आज आप सब जानते हैं कि अगर हम और आप सब टेस्ट कराएं अपने विटामिन D3 का, तो 99.9% लोगों का विटामिन D3 का कमी आएगा। D3 जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, D3 से बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके, बहुत सारे काम है। अब कैल्शियम अकेले हजम नहीं होता, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन D3 चाहिए, ये सारी चीजें। तो वीएलसीसी वेलसेंस का एक बहुत ही शानदार सप्लीमेंट है कैल्शियम विद विटामिन D3, जिसमें हड़जोड़ भी है जो कैल्शियम का जमा बढ़ाएगा। बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है। अब बाजार में ज्यादातर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। अब आम आदमी को तो पता नहीं, भैया मैं कैल्शियम की गोली लेने गया तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जैसे चौक मिट्टी होती है ना, चौक। अब वो क्या होता है, जब आप खाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, भारीपन करता है, ब्लोटिंग करता है, गैस करता है। मगर वीएलसीसी वेलसाइन हम कैल्शियम साइट्रेट यूज करते हैं। कैल्शियम साइट्रेट जो है बॉडी में हजम बहुत अच्छे से होता है। और साथ में हम हड़जोड़ एक जड़ी बूटी डालते हैं जो कैल्शियम को 50% तक ज्यादा जमाता है। तो ये साइंटिफिक फॉर्मुलेशंस है वीएलसीसी वेलसाइंस की, जो आज की हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप देखिए जब हम खाना खाते हैं, खाने का रस बनता है, जूस बनता है।
जब खाना पच जाता है, उसका जो रस बन जाता है, उससे सबसे पहले रक्त बनता है, यानी कि ब्लड बनता है। फिर मांस बनता है, यानी कि फ्लैश बनता है। फिर जो है मेद बनता है। मेद मतलब फैट, मज्जा, बोन मैरो, अस्थि और शुक्र धातु। अब अगर पाचन सही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, तो जो भी खाना, पहली बात तो खाना इतना न्यूट्रिशन वाला नहीं मिल रहा है। दूसरा, शरीर जो उनको हजम नहीं कर पा रहा, इसके कारण बहुत सारी बीमारी है। और बोलते हैं ना, अगर 90% बीमारियों का कारण अधपचा भोजन, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं आम वात। आम मतलब टॉक्सिन, और वात वायु के साथ मिलके पूरी बॉडी में डिपॉजिट कर देता है। इसलिए फ्रेंड्स, गैस्ट्रोकेयर जो है, इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है, इसको त्रिकटु बोलते हैं। ये पाचन अग्नि को ठीक करता है। पुदीना, बेल, अजवाइन, ये यूज करें। एंटासिड्स मत लीजिए, क्योंकि जो एंटासिड्स हैं, जेलुसिल है, डाइजिन है, ये सब खाने का सोडा है, ये सब पाचन सिस्टम को नुकसान करते हैं। फिर डायबिटीज, इंडिया नंबर 1 है डायबिटीज में। और मैं कितने लोगों को देखता हूं कि जब वो शुगर की बोलते, शुगर है कितनी है, 250-300, दवाई खाते खाते हैं। दवाई भी लोग खा रहे हैं, मगर वो शुगर, उनका सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि एलोपैथी में इलाज नहीं है, एलोपैथी मेंटेन करती है। मगर आयुर्वेद में 2500-3000 साल पहले भी डायबिटीज के बारे में लिखा गया है, जिसको मेन में बोलते। तो फ्रेंड्स, इसमें सिस्टम को ठीक करते हैं। क्योंकि शुगर कब हो रही है? एक तो टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 मतलब जब इंसुलिन ठीक से बन नहीं रहा। टाइप 2 कब है? जब इंसुलिन बन तो रहा है, बॉडी उपयोग नहीं कर पा रही। तो जब आप खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज कोई खराब चीज नहीं है, ये बॉडी को एनर्जी देती है। मगर ये ग्लूकोज आपकी बॉडी तभी यूज कर पाती है जब साथ में इंसुलिन आता है। अब इंसुलिन जैसे ही ब्लड में मिलता है, तो क्या होता है? ग्लूकोज सेल में चला जाता है और व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। मगर 5% लोग ऐसे हैं जिनका इंसुलिन बनता नहीं, तो उसको जो है टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। और 95% लोग ऐसे हैं जिनका इंसुलिन बनता तो है, बॉडी उपयोग नहीं कर पाती। और फिर आप जानते हैं, डायबिटीज के कारण रेटिनोपैथी, यानी कि आंखें खराब होती हैं। नेफ्रोपैथी, है ना, किडनी खराब होती है। न्यूरोपैथी, नसें खराब होती हैं। रेटिनोपैथी, आंखें खराब होती हैं, है ना। उसके बाद जो है आपका हार्ट की प्रॉब्लम, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की बीमारियां जो है डायबिटीज के कारण होती है। इसलिए फ्रेंड्स, ग्लाइसेमिक केयर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें आंवला है जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें गिलोय है जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इसमें करेला है जो इंसुलिन जैसा काम करता है, इसमें सप्तरंगी है जो आंखों को कैटरेक्ट बनने से बचाता है, इसमें करक्यूमिन है जो धमनियों में प्लाक बनने से। एक साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है ग्लाइसेमिक केयर का। उसके बाद जैसे सर्दियां अभी ऑलमोस्ट शुरू हो गई हैं, कई जगह तो ऑलरेडी ठंड हो गई है, तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कफा बढ़ता है जब ठंड होती है, सर्दी होती है, क्या होता है? कफ बढ़ता है। तो कफ को कम करने के लिए क्या करना? पित्त बढ़ाना है। तो जब हम पित्त बढ़ाएंगे तो कफ कम होगा। पित्त मतलब ऐसी चीजों से बढ़ता है जो तीखी होती है, पंजेंट होती है ना। तो इसमें सौंठ, जो हम बोलते हैं ना, अदरक, सूखा हुआ अदरक, सौंठ, दशामुलारिच, पिपली, तुलसी, ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी। क्योंकि बाजार में आप जानते हैं, ज्यादातर जो ठंड की दवाइयां मिलती हैं, कोल्ड टाइप की मिलती हैं, सब में सेट्रिजिन होता है। और सेट्रिन जो है, आप अगर आज आप खा लें, अगले दिन तक उठते नहीं, क्योंकि नींद बहुत आती है। ज्यादातर जो कफ सिरप है, उनमें सब में अल्कोहल होता है ना। इसलिए वो फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा करता है। मगर आयुर्वेदा में वीएलसीसी वेलसाइन रेस्क प्लेयर में बहुत ही अमेजिंग फॉर्मुलेशंस हैं, जो बहुत जरूरी है। तो अगर आप मैक्सोरेक और मैक्सोरेक किसी भी प्रोडक्ट के साथ ऐड करेंगे, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं आपको प्रोडक्ट वीएलसीसी वेलसाइंस के? एक तो मौजूदा जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, सब एड्रेस हो रही है, प्राकृतिक रूप से हो रही है। और हमारा जो किचन है, वही हमारा जो है वेलनेस का फॉर्मुलेशन है। जैसे गेस्टोक में अदरक, काली मिर्च, पिपली, पुदीना, बेल, अजवाइन, रेस्पिलर में कंटकरी, सौंठ, गिलोय, तुलसी, सब प्राकृतिक चीजें। ग्लाइसेमिक केयर में आंवला, गिलोय, करेला, वही नेचर को लेके वीएलसीसी वेल साइंस ने बहुत ही बेहतरीन साइंटिफिक
रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मुलेशंस फ्रेंड्स बनाइए। उसके बाद नेफ्रोफिट किडनी के लिए है। किडनी में स्टोन्स बहुत बनते हैं, डायबिटीज से किडनी डैमेज हो रही है, ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज हो रही है, एंटीबायोटिक से, पेन किलर से किडनी डैमेज हो रही है, अल्कोहल से किडनी डैमेज हो रही है। बहुत ज्यादा अगर प्रोटीन खाते हैं तो वो भी किडनी पे लोड डालता है, तो बॉडी में ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, स्टोन बनने लग जाते हैं। और फिर देखा कुछ लोगों को, आपने देखा कि वो उनको डायलिसिस शुरू हो जाता है, बहुत पेनफुल है और बहुत खर्चा बढ़ जाता है। मगर आयुर्वेद में जो है, अगर स्टोन बन रहे हैं तो पाषाण वेद है, एंटीऑक्सीडेंट में आंवला है, किडनी को रिजेनरेट करने में पुनर्नवा है। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है नेफ्रोफिट। तो यूरिन संबंधी, यूरिन ब्लैडर संबंधी, किडनी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, स्टोन बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, है ना, यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो नेफ्रोफिट जो है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारी बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट ना होने से, जैसे विटामिन B12 की कमी से जो है, विटामिन B12 बहुत जरूरी है, और जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनको विटामिन B12 बहुत कम मिल पाता है, और विटामिन B12 के कारण नसें कमजोर हो जाती हैं। कई लोग बोलते हैं ना, नसों में मेरी लहर सी उठती है, कंपन सी होती है। तो फ्रेंड्स, विटामिन B12 बहुत जरूरी है इसके लिए। बल्कि जैसे मैंने अपनी मदर को भी दिया, उनके हाथ जैसे ऐसे ऐसे कांपते हैं, तो ये नर्वस सिस्टम की कमी है। तो मैंने उनको विटामिन B12 दिया और एक्टिव IQ दिया। एक्टिव IQ भी जो है नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने जब ये कॉम्बिनेशन उनको दिया, क्योंकि वो चाय लेके आती हैं थी तो ऐसे ऐसे हाथ कांपते थे उनके, मगर उनको बहुत फर्क पड़ गया। तो आप भी, आपके घर में अगर बड़े लोग हैं, उनके हाथों में कंपन आपको नजर आ रहा है, और कोई भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नजर आ रही है, नर्वस सिस्टम वीकनेस की ना आ रही है, तो विटामिन B12 और आप एक्टिव IQ देंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके फ्रेंड्स उसके मिलेंगे। उसके बाद तनाव, ताकत, एंजाइटी, वाइटैलिटी, इन सब के लिए जो है अश्वगंधा। क्योंकि अभी आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कोविड के टाइम पे, कि कोविड के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी बढ़ाने में अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। एक सर्जन है कलकत्ता में, आई सर्जन है, तो बहुत खड़ा होके उनको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में। तो वो कह रहे, जब से मैंने अश्वगंधा लेना शुरू किया तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता था खुद का ही, तो उनको बहुत लाभ मिला। तो इस तरह से आप जो है, अश्वगंधा का भी बहुत बढ़िया रोल है हमारे इसमें। अब उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे पास ओमेगा 3। देखिए, हम लोग जो घर में सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, ये सारे जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं, इनमें ओमेगा 6 है। अब शरीर में जितना, अगर ओमेगा 6 की मात्रा, नॉर्मली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बराबर होना चाहिए, बराबर तो होता नहीं, मगर दुगना आप ओमेगा 6 ले सकते हैं। मगर आज के दौर में जो हम लोगों की डाइट है, उसमें 10 से 15, 20 गुना ज्यादा ओमेगा 6 आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ओमेगा 6 जो है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो स्वेलिंग बढ़ाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब पहले लोग देसी घी खाते थे, ऑयल, सरसों का ऑयल घर प्योर खाते थे, बीमार, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब से जो है रिफाइंड ऑयल ये सारे लेंगे, बीमारियां, मतलब मैं खुद याद है कि आजकल हम लोग कॉन्शियस हैं, तो जब हम छोटे थे तो परोठे भी खाते थे आलू के, और फिर खूब सारा व्हाइट कलर का घर का निकला हुआ मक्खन भी खाते थे, और खूब सारा खाते थे, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी पहले। मगर आज जितना ज्यादा लोग कॉशियस हो रहे हैं, क्योंकि जब ये रिफाइंड्स बनते हैं, इनको जो केमिकल प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस में इतने केमिकल यूज होते हैं कि नुकसानकारक है। और ओमेगा 6 जो है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ाता है, क्योंकि ये जो है स्वेलिंग बढ़ाता है बॉडी के अंदर, ये धमनियों के अंदर जो है प्लाक फॉर्मेशन बढ़ाता है। इसलिए फ्रेंड्स, ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 मिलता है फिश ऑयल के अंदर, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई अलसी खाते हैं हम, अलसी का है ना, फ्लैक्सीड, मगर उसका जो ओमेगा 3 है उसमें, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और बॉडी में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। मगर जो फिश ऑयल का होता है, जो सैल्मन फिश ऑयल का होता है, बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, ओमेगा 3 हार्ट के लिए अच्छा है, ओमेगा 3 जॉइंट्स के लिए अच्छा है, ओमेगा 3 सेल्स के लिए अच्छा है, ओमेगा 3 आंखों के लिए अच्छा है, ओमेगा 3 ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, हर आर्टरीज के लिए अच्छा है, हार्ट की रिदम के लिए अच्छा है, जॉइंट्स हेल्थ के लिए अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग।
और ये कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है, तो आप ओमेगा 3 और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, तो वीएलसीसी वेल साइंस में आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे पाचन को ठीक करना है तो गैस्ट्रोकेयर और लीव हेल्थ बहुत अच्छा है। नर्वस सिस्टम के लिए एक्टिव आईक्यू और बी12 बहुत अच्छा है। कार्डियक हेल्थ के लिए ओमेगा 3 और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है। बॉडी में पेन एक के लिए ऑर्थोएड, विटामिनरल, कैल्शियम, मैक्सोरेक, ये बहुत अच्छा है। स्किन के लिए ब्यूटी और बायोटिन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप यूज करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद जो है आजकल सबके चश्मे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं। और जब से कंप्यूटर आजकल सबकी ड्राई, आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर लोग, क्योंकि सब जो है मोबाइल पे, मतलब आज के हाल में ये हो गया है कि हर 2 मिनट के बाद आदमी का और कुछ नहीं तो मोबाइल पे हाथ जाता है ना। काम भी नहीं होता, फिर किसी का मैसेज, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ, इंस्टाग्राम, न्यूज, कुछ भी देख लिए सब मोबाइल पे आज के दौर में। अब क्या हो रहा है, सबकी ड्राई आईज हो रही है ना, ईचिंग होती है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, भाई आंखों में क्या प्रॉब्लम, बोलते हैं ड्राई आईज हो रही है। तो फ्रेंड्स, आई हेल्थ एक ऐसा सप्लीमेंट है आज के दौर में जो सबको बहुत जरूरत है। और इसके अंदर आप जानते हैं लाल और पीले जो फल होते हैं, उनमें विटामिन ए होता है, और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा है। सो आई हेल्थ जो है, इसके अंदर विटामिन हैं जो आंखों के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5 एक्सेट्रा। और इसमें जो मिनरल्स हैं आंखों के लिए, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ल्यूटिन, ल्यूटिन जो है टमाटर में पाया जाता है। मैरीगोल्ड, गेंदा, इसके अंदर है। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जो लाइकोपीन टमाटर के अंदर पाया जाता है। तो ये सारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आई हेल्थ से सबको आ रहे हैं। सो आंखों के लिए भी प्रोडक्ट है, ब्रेन के लिए प्रोडक्ट है, जॉइंट्स के प्रोडक्ट है, लीवर के लिए प्रोडक्ट है, स्टमक के लिए प्रोडक्ट है ना। और हर ऑर्गन, स्किन के लिए प्रोडक्ट है, कार्डियक हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, किडनी के लिए प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट, हर ऑर्गन के लिए वीएलसीसी में, वेल साइंस में आपके लिए प्रोडक्ट है। फिर मोटापा है आजकल, फैट ज्यादा बढ़ रहा है। ग्रीन टी आप जानते हैं, ग्रीन टी जो है एंटीऑक्सीडेंट होती है, कैलोरीज को बर्न करती है, वजन कम करने में काम करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो टैबलेट फॉर्म में भी ग्रीन टी है। और वजन कम करना चाहते हैं, वजन कब बढ़ता है, जब ओवर ईटिंग करते हैं, है ना। वजन कब बढ़ता है, जब पाचन स्लो होता है। वजन कब बढ़ता है, जब जो है मेटाबॉलिज्म स्लो है व्यक्ति का। तो गार्सिनिया कैम्बोजिया, जिसको वृक्ष आंवला बोलते हैं, ये तीनों काम करता है। नंबर 1, ये जो है पाचन को तेज करता है। नंबर 2, ये ओवर ईटिंग को कंट्रोल करता है। दूसरा, आप नंबर 3, ये मूड स्विंग्स को ठीक करता है। आपने देखा होगा ना, कई बार आदमी टेंशन में होता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है, जंक फूड, ये उसको भी ठीक करता है। तो आप गार्सिनिया कैम्बोजिया और गैस्ट्रोकेयर, अगर वजन घटाना चाह रहे हैं, गार्सिनिया कैम्बोजिया ये खाने से आधा घंटा पहले, और गैस्ट्रोकेयर खाने के बाद लेंगे, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। साथ में आप स्लिमिंग के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, क्योंकि वीएलसीसी इज नोन फॉर स्लिमिंग। जैसे स्लिमिंग हर्बल टी है हमारे पास, इसमें ग्रीन टी है जो एंटीऑक्सीडेंट है, वजन घटाती है। और साथ में इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गार्सिनिया कैम्बोजिया है, हिबिस्कस गुड़ल है, लिक्रिस है, मुलेटी जो स्वेलिंग हटाता है, सौंफ, सौंफ पाचन को तेज करता है, अर्जुना हार्ट के लिए अच्छा होता है, दालचीनी, है ना, ये इसके अंदर है, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, आपके आपके बाद इसका इलायची है, काली मिर्च है, लेमन ग्रास है। कितना बेहतरीन टेस्ट है, और बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसके बाद ग्रीन टी, कफ एंड कोल्ड है, अब सर्दियां आ गई हैं, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, या वैसे भी उससे बचने के लिए ग्रीन टी, कफ एंड कोल्ड लीजिए, मैक्सोरेक लीजिए, रेस्पिले लीजिए। और स्लिमिंग के लिए एफरवेसेंट टैबलेट भी, यानी कि पानी में डालिए और एफरवेसेंट टैबलेट लीजिए। उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी प्लस जिंक टैबलेट हमारे पास बहुत अच्छा है। मुझे कोई बता रहा था, बहुत सारे लोगों ने जब कोविड हुआ तो दुबई से और विदेशों से मंगा के विटामिन सी ये टैबलेट लिया, और ये तो अब वीएलसीसी के माध्यम से भारत में अवेलेबल है, जिसमें आंवला है, ग्रेप सीड है, कीवी है, जिंक है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ध्यान करिए कि बीमारियां अभी भी चारों ओर है, और कोविड में आपने देखा कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, वो व्यक्ति बीमार पड़ा। तो विटामिन सी लीजिए, न्यूट्रीग्रीन,
जैसे हमने शुरू में बात की थी कि फल सब्जी कम खाने से एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, और एंटीऑक्सीडेंट ना होने से सारी बीमारियां। और न्यूट्री ग्रीन में 10 पावरफुल ग्रीन चीजें हैं जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें है पालक, स्पाइनच, आप जानते हैं पालक के कितने अच्छे गुण होते हैं। एलोवेरा, आप जानते हैं पाचन के लिए, मॉइस्चराइज के लिए कितना अच्छा होता है। व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास जो है, ये इसको ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। स्पिरुलिना, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ब्रोकली, आप जानते हैं बॉडी के लिए कितनी अच्छी होती है। अश्वगंधा, अल्फा अल्फा। मोरिंगो, मोरिंगो जो है ये डायबिटीज में बड़ा अच्छा काम करता है। मोरिंगो जो है जिनको नींद नहीं आती उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सो देखिए, एक सिंगल टैबलेट में जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, आपको 10 अलग अलग हर्ब्स के गुण मिलते हैं। ये ताकत है फ्रेंड्स वीएलसीसी वेल्थ साइंस के बिजनेस। तो ये सारे प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स हमने आज बात करी कि चाहे वो इम्यूनिटी हो, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो जोड़ों में दर्द हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी में स्टोन बनने की प्रॉब्लम हो, है ना, चाहे वो तनाव हो, कोई भी चीज आप बात करें, वीएलसीसी वेल्थ साइंस के अंदर हर तरीके का प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपके लिए है। तो आज के लिए यही सेशन यहाँ तक ही है। आपको कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। AMITH अमिताभ में आप इसमें करिए, और जो भी जानकारी चाहिए, अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। अगर आप देखें कौन सी ऐसी 2 से 3 यूएसपी हैं जो आपको लगी वीएलसीसी वेल्थ साइंस के प्रोडक्ट्स की, क्या आप बता सकते हैं वीएलसीसी वेल्थ साइंस के प्रोडक्ट्स की क्या यूएसपी है? और अगर मैं आपको बताऊं पिछले 5 सालों में और जो वेल्थ साइंस है, वेल्थ साइंस 2009 से है, जिसको वीएलसीसी ने टेक ओवर किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं एक बहुत ही लंबे समय से लगातार यूज किए जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट मैं अगर अपनी मदर की बात करूं, खुद की बात करूं, तो मैं हमें बहुत लंबे समय से मैक्स और एक रेगुलर ले रहे हैं। मेरी मदर विमेन हेल्थ ऑर्थोएड बहुत लंबे समय से रेगुलर ले रही हैं। और यूएसपी की हम लोग बात कर रहे हैं तो फटाफट से क्या आप शेयर कर सकते हैं? एम, जी हाँ, राजीव रंजन पाठक जी ने लिखा है एम, एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर। जहां जब हम हल्दी की बात कर रहे हैं तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हम आपको वो करक्यूमिन, वो हल्दी का एक्सट्रैक्ट दें जिसमें करक्यूमिन सबसे ज्यादा मात्रा में हो। पॉली हर्ब्स, जैसे अमिताभ सर ने बहुत अच्छे से बताया आपको। यस, बाजार में अगर आप देखेंगे तो बाजार में 20 रुपए में अगर हम देखेंगे तो 500 मिलीग्राम विटामिन सी आता है, विटामिन सी, जिंक। बट यहाँ पे देखिए एक तो 1000 mg है, नंबर 1। एंड नंबर 2 उसमें क्या है, ग्रैप सीड भी है। यस, और ग्रैप सीड के साथ साथ उसमें क्या है, ग्रैप सीड के साथ साथ उसमें अगर हम बात करें प्लेटलेट आपकी बढ़ सकती है, कीवी एक्सट्रैक्ट भी है उसमें। तो पॉली हर्ब्स है, ग्रेट। इसके अलावा जो फॉर्मुलेशन है, अगर आप वीएलसी वेल्थ साइंस की देखें, मतलब आज के समय में किसी भी कंपनी के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत ही आसान है। बट वीएलसी वेल्थ साइंस में अगर आप देखें तो एक बहुत ही ज्यादा प्रोसेस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बीएमपी, बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और उसके बाद एक प्रोडक्ट की जो फॉर्मुलेशन है, यस, सबसे पहले R&D टीम को हम बताते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, फिर वो उस पर काम करती है, फिर बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। यस, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन आपके पास आती है। और जब जब अमिताभ वालिया जी बता रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, तो आपने देखा होगा कि चाहे वो हमारा आई हेल्थ कैप्सूल है, चाहे वो हमारा वुमेन हेल्थ प्रोडक्ट है, चाहे वो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट के पीछे एक पूरे का पूरा एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ऑर्गन स्पेसिफिक है, डेफिनेटली पूनम गुसाई जी कह रही हैं। तो ऑर्गन स्पेसिफिक, जैसे आप देख रहे हैं लीवर के लिए अलग प्रोडक्ट है, किडनी के लिए अलग प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए अलग प्रोडक्ट है, ज्वाइंट पेन के लिए अलग प्रोडक्ट है। एंड ज्यादातर कंपनीज में आप देखते हैं कि ज्वाइंट हेल्थ के लिए क्या है कि ग्लूकोजमिन है। यस, बट आप क्या कर रहे हैं, स्वेलिंग के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी में कुछ और ले रहे हैं। यस, और साथ में विटामिन सी, बायो सी, या जो भी ABCD, कोई ना कोई एक एंटीऑक्सीडेंट जो आप ऐड कर रहे हैं। तो 3 प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन है जो 3-4 हजार रुपए कॉस्ट कर जाता है। बट वीएलसी वेल्थ साइंस की यूएसपी क्या है कि ऑर्थोएड अपने आप में कंप्लीट प्रोडक्ट है। यस, विमेन हेल्थ अगर आप देखेंगे अपने आप में कंप्लीट प्रोडक्ट है, तो ऑर्गन स्पेसिफिक है। एंड
रेखा राणा जी लिख रही हैं सर्टिफाइड बाय IMA। तो जैसे जो VLCC है, VLCC जो हमारी पेरेंट कंपनी है, जो हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है VLCC का, और जो वेलनेस प्रोग्राम है वो उनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेकमेंड करता है। और क्योंकि जो हमारी जो फॉर्मुलेशन है, हमारे पास 2 तरह के सप्लीमेंट है। एक है हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी सप्लीमेंट, और दूसरे है हमारे पास फूड सप्लीमेंट। तो जैसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो है वो उनके पास अगर आप देखेंगे आयुष का लाइसेंस है, और जो हमारे फूड सप्लीमेंट है वो FSSAI द्वारा अप्रूव्ड है। तो ये हमारी एक और यूएसपी है। प्योरिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी हमारे प्रोडक्ट की अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्राइस पे जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट VLCC वेल साइंस आपको ऑफर कर रहा है वो अनपैरेलल है। जैसे आप जानते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं जो केवल कर्क्यूमिन पे ही काम करती हैं, बट उनके प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, बहुत सारी कंपनी की अगर आप देखेंगे 30 जो टैबलेट है वो 900-1000 रुपए के हैं। बट VLCC वेल साइंस के साथ अच्छी बात क्या है, वो 300-400 रुपए में 30 टैबलेट 30 कैप्सूल्स हैं। और अगर हम 1000-1200 की बात करें तो उसमें 90 टैब्स हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। तो हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे अमिताभ वालिया जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा, और डेफिनेटली बहुत कुछ हम सबको सीखने को मिला, एंड आपको भी डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसका लिंक हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एंड हमारे साथ बने रहिए फ्राइडे से लेके वेडनेसडे तक, रोज रात को 8:52 पे। कल हम लोग एक खास सेशन करेंगे, न्यू एसोसिएट वेलकम सेरेमनी। जैसे हमारी हमारी टीम में बहुत सारे लोग नए आते हैं, बट उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। यस, कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं अपने एसोसिएट्स को। तो कल हमारा एक बहुत ही खास सेशन रहेगा इसी लॉगिन पे, इसी पासवर्ड पे। तो अपनी पूरी टीम को लेके आएं, क्योंकि देखिए नॉलेज इज द पावर। जितने लोगों को आप एजुकेट करेंगे, जितने लोगों को आप एम्पावर करेंगे, उतना आपके लिए बिजनेस बहुत आसान होने वाला है। तो कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। रिंकी जी पूछ रही हैं कि वुमन है, उनके पैरों में दर्द रहता है, कैल्शियम D3 की कमी है। तो रिंकी देखिए, कैल्शियम D3 की कमी है तो कैल्शियम और D3 वाला सप्लीमेंट दीजिए, साथ में विटामिन मिनरल दीजिए और ऑर्थोएड दीजिए। देखिए, जब भी किसी के बॉडी में कहीं पेन है, जॉइंट्स में, मसल्स में, तो ऑर्थोएड काम करेगा पेन में। और कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम D3 सप्लीमेंट आप उनको दीजिए, और विटामिन मिनरल देंगे तो और अच्छे रिजल्ट आपके बढ़ेंगे। तो अब जैसे अगर आप क्या करें, प्रोडक्ट की नॉलेज लें और फिर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि अपने साथ 2-3 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं व्यक्ति की पूरी प्रॉब्लम समझने के बाद। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जो वीडियो है हम लोग यूट्यूब में लॉन्च करेंगे। तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या जिस किसी ने आपको इस मीटिंग में बुलाया आप उसे जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अमिताभ वालिया जी का, और हमारे सारे के सारे एसोसिएट्स का, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया। एंड कल फिर मिलते हैं सेम लॉगिन ID सेम पासवर्ड पे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।